हेलो गाइस, आज हम एक कुर्ती शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। ये पाकिस्तानी आउटफिट है, इसको किस तरह कटिंग किया जाता है आज हम इसमें बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक भाई ने भेजा है, मुझे मेजरमेंट भेजा है। उन्होंने बोला था कि मुझे इस तरह का थोड़ा देखना है, घर के लिए चाहिए। तो मैं आज इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा पेपर तो नहीं है, मैं न्यूज़पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप उससे समझ सकते हो किस तरह कटिंग करना है। तो इसमें कोई फिटिंग वाला नहीं है, बहुत लूज फिट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्किंग करेंगे। पेपर मैंने चिपका लिया है, न्यूज़पेपर है, इस पे हम कटिंग करेंगे। आपको दिखता नहीं होगा, पहले मैं लेंथ लगा रहा हूँ। तो जितना ये पेपर है उतना ही लेंथ उन्होंने दिया है 42। तो उस हिसाब से मैं वहीं पे छोड़ दिया उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जो भी है वो मेजरमेंट शायद उन्होंने दिया है, नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी है उतना लगा लेना है हाफ करके। और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब यहाँ पे डाउन करना है शोल्डर को। इस तरह 1.25 से 1.5 इंच भी कर सकते हो, और इस तरह से कर लेना है। अभी नेक की ब्रॉडिंग लगाना है, तो कॉलर वाला है तो 2.5 इंच पे लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और साइज़ के हिसाब से तो 2.25 भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह निशान लगा के, और एक नीचे में 3 इंच के करीब निशान लगा के इस तरह से शेप दे दिया नेक का। यानी यहाँ पे एक चाइनीज़ कॉलर बैठेगा, उस हिसाब से मैंने लगाया है। और कॉलर का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, तो मुझे लगता है 13 के करीब होगा। तो उस हिसाब से 15 के करीब मैंने लगाया है, 15 हाफ के हिसाब से। यानी कि 2.5 इंच राउंडिंग बड़ा होता है, यानी गले में जो बैठता है। और इस तरह मैंने 7 पे डाउन किया आर्मल को। अब वहीं पे चेस्ट नापेंगे। इसमें अपर चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो चेस्ट के हिसाब से आपको कम से कम 10-12 इंच की लूजिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो जो भी है आप अपने हिसाब से कर लेना। फिटिंग देना है तो थोड़ा कम करना, और लूज़ देना है जैसा ये दिखता है उस हिसाब से करना है। तो काफ़ी लूज़ दे के करना है। और वहीं से आर्मोल चेक करेंगे, तो ये हमारा 20 इंच के करीब आएगा, 20 हाफ के करीब। तो इस तरीके से लूजिंग के साथ बैठेगा। जो भी आपने मेजरमेंट दिया उससे लूज़ बैठेगा। तो कम से कम 5 इंच लूजिंग पे आर्मोल बैठेगा, तभी आपका ये बेहतरीन जैसा दिख रहा है वैसा बैठेगा। अब मैंने आर्मोल का शेप लगा लिया है। कोई मैंने अंदर की तरफ क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक इसका कुछ नहीं निकाला है। और वहीं से देखिए कोई वेस्ट का मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हिप की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस तरह से जितना आपको फ्लेयर रखना है आप कर सकते हो। तो देखो मैंने किस तरह रखा है, इस तरह करके मार्किंग कर लो। इसमें ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने 2-3 ही लिखा है, उतनी ही ज़रूरत है। इसमें इससे ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं। शोल्डर चाहिए, लेकिन शोल्डर आपने दिया नहीं है शायद, उस हिसाब से आर्मोल भी आपने दिया है। यानी 15 दिया है, मैंने 20 रखा है, 5 इंच की लूजिंग पे है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ मैंने बराबर कर लिया दोनों तरफ का। यानी सेंटर वाला लेंथ मैंने इधर निशान लगा लिया, बराबर कर लिया। पहले इस तरह बराबर कर लेना है, उसके बाद हम इसको बताएंगे किस तरह से शेप देना है। जो भी साइड में दिख रहा है, यानी चाइनीज़ शर्ट होता है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ बटन का निशान लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे पोटली बटन लगाना है तो लगाओ, लूप बटन लगाना है तो लगाओ, लेकिन इस तरह से लगा लेना है। और नीचे 10-12 इंच का स्लिट छोड़ देना है सेंटर में। साइड में कोई भी आपको सेंटर में, साइड में कुछ भी आपको स्लिट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सामने स्लिट दे देना, क्योंकि जितना लंबा दोगे उतना बेहतरीन दिखेगा, क्योंकि ट्राउज़र अंदर होगा तो अच्छा दिखेगा। तो इसके अंदर तो प्लाजो है, लेकिन आप देख लेना क्या करना है। तो अभी हमने इस तरह कर लिया। अभी शोल्डर में गैदरिंग दिखता है और नेक में भी गैदरिंग दिखता है। तो आपको पहले गैदर मार लेना है एक बड़े कपड़े पे, और फिर इस फर्मे को कटिंग करके उस पे बिठा के कटिंग कर लेना है। तो नीचे का हिस्सा सेम आएगा, ऊपर गैदरिंग के साथ आएगा, वो बराबर बैठ जाएगा। तो पहले आपको स्ट्रेट गैदरिंग लगा लेना है फैब्रिक में, और उसके बाद ये बिठा के कटिंग कर देना है, तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। मैंने एक आइडिया बता दिया किस तरह कटिंग करोगे तो गैदर के साथ आएगा। अब इसी में बैक में बता देता हूँ कि बैक किस तरह करना है। तो जो भी आपको ऊपर बढ़ाना है, यानी 1 इंच आपको यहाँ झुका हुआ दिखाना है, तो 2 इंच लंबा शोल्डर यहाँ पे, यानी बैक को बढ़ा लेना है, शोल्डर को, यानी बैक के लेंथ को बढ़ा लेना है। इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे नेक का निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी हमने फ्रंट का लगाया है उससे कम से कम 0.25 इंच के करीब बढ़ा के आपको निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का, यानी 3-4 इंच के करीब। तब जाके ये बराबर बैठेगा अपनी जगह पे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ब्रॉडिंग का निशान लगाया फ्रंट के हिसाब से 3-4 इंच ज़्यादा बैक का, इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, और नहीं तो मैं दूसरा आइडिया भी आपको बता दूंगा। तो इस तरह से नाप लेना है, शोल्डर सीम जितना भी है अब यहाँ पे बराबर कर लेना है। यानी कि जो भी नेक की ब्रॉडिंग लगाया मैंने बैक का, उसके आगे जो भी लगाना है फ्रंट के हिसाब से बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से आपका शेप आ जाएगा जैसे मैंने लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से बैक की कटिंग होगी। और यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे, और कम से कम 1 इंच नीचे कटिंग कर देंगे, बैक के नेक को डीप करेंगे, ताकि कॉलर अच्छी तरह से बैठे,
अगर आप इससे कम करोगे तो कॉलर ऊपर फंसेगा, अच्छी तरह से शोल्डर जो है फ्रंट की तरफ नहीं झुकेगा। तो इतना तो कम से कम करना है, नहीं तो 1.25 इंच भी कर सकते हो। इस तरह से समझ के कर लेना है। अभी शोल्डर जो भी ब्रॉड चाहिए आपको पीछे, पीछे भी गैदरिंग वाला है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्किंग मैंने आपको दिखा दिया। शोल्डर यहाँ पे पीछे जितना भी ब्रॉड दिखाना है उतना लगा दो। मैं इसमें ही सेम सेम कटिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अलग से शोल्डर कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसी में से मैं काट के निकाल दूंगा तो हो जाएगा। अभी इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पेपर ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा फर्मा कटिंग करके आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, मार्किंग समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसलिए मुझे तो मार्किंग ही करना था, लेकिन अब मैं आगे जो है इसको क्या कर रहा हूँ कि पूरा फर्मा जो है बैक का पूरा नीचे तक नहीं, लेकिन ऊपर का मैं दिखा देता हूँ किस तरह सेट करना है। नीचे तो बराबर करके कर लेना है, नीचे का जो फ्लेयर आएगा, जो भी आएगा, शेप आएगा, सब आप इक्वल कर लेना। बैक में थोड़ा लंबा रखना चाहते हो बैक का लेंथ, तो थोड़ा 2 इंच बढ़ा देना, तो और भी लुक अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से शेप मैंने दिया है, देखो किस तरह। लेकिन बैग में जाएंगे तो आप बढ़ा देना तो अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह के ड्रेसों में बैग लंबा होगा, अच्छा दिखाई देता है। अभी देखिए मैं शोल्डर का निशान लगा रहा हूँ, यानी कि जो भी हमारा फ्रंट का उसको बराबर कर लिया। अब 2 इंच के करीब मैं बढ़ा लूँगा ऊपर की तरफ। तो अभी देखिए मैं इस तरह 2 इंच के करीब बढ़ा लेता हूँ। अब मैं ये कटिंग करके दिखा दूंगा आपको, पहले मार्किंग करके दिखाया था, अब मैं कटिंग करके इसको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मार्किंग बराबर कर लेना है एक जैसा। ये हमारे बैक का मार्किंग है, बैक के शोल्डर का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब हमारा ओरिजिनल शोल्डर जो है उससे थोड़ा हल्का सा बड़ा करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले नेक का ब्रॉडिंग में लगा रहा हूँ। जो मैंने बोला था 1.25 इंच बढ़ा के लगाना है, वो यहाँ पे बढ़ा के लगा लिया। अब मैं शोल्डर सीम को यहाँ बराबर कर लूँगा, यानी कि फ्रंट के बराबर करना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से बैठेगा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ लगा लिया, बराबर कर लिया। अब ये हटा के हम इसको शेप देंगे, किस तरह देना है वो देख लो आप। और इसका दूसरा आइडिया भी बता देता हूँ कि इस तरह टर्न करके किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे थोड़ा हल्का, यानी ओरिजिनल शोल्डर आएगा, ऊपर मैंने 1/4 इंच बढ़ाया था और यहाँ मैंने बराबर पे नापा, तो इस तरह बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी बैक का शोल्डर जितना है उतना आ गया है, तो उस हिसाब से आपको करना है। अब मैं ये बिठा के आपको टर्न करके दिखाता हूँ किस तरह होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, तो इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। और थोड़ा इधर भी थोड़ा कटिंग कर लूँगा आर्मोल पे, थोड़ा दूर से मैंने किया है, बराबर पे नहीं किया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब हमको टर्न करके देखना है इसको कि ये कितने पे कहाँ बैठ रहा है बराबर। तो देखिए मैंने सामने मीटो मीट रखा है, यानी कि फ्रंट पट्टी का जो भी एरिया है मैंने बराबर पे रखा है, इस तरह टर्न कर लिया। तो देखिए 1 इंच का इस तरह झुका दिया मैंने, तो ये किस तरह का शेप आ रहा है। इसी तरह से आपको कॉलर है, कुर्ते हैं जेंट्स के, इस तरह से आप कटिंग करो, बराबर आता है, परफेक्ट आता है, एकदम चिपक के बैठता है। और कभी भी जो है हमारा क्रॉस फ्रंट फ्रंट कम आता है शोल्डर के हिसाब से, इस तरह कटिंग करोगे तो आपको जो भी कुर्ते या कुर्तियाँ भी कटिंग करना है, अगर ज़्यादा शोल्डर बढ़ा के रखते हो तो इस तरह करोगे तो परफेक्ट आएगा। और मतलब शोल्डर वाला भी कटिंग करोगे तो, और नॉन शोल्डर भी करोगे तो भी, यानी कुर्ते जब कटते हैं मेंस के, तो इस तरह से कटिंग करके आप देख लेना। और जो मैंने आपको बताया था 1 इंच उतारा था बैक का, उसी तरह से मैंने सेम इस पे मार्किंग किया है। तो इस तरीके से करके अब हम कटिंग कर लेंगे अपनी बैक के नेक को। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में अब हम शोल्डर वगैरह हमने बराबर कर लिया है। अब इसको आर्मोल का लेंथ वगैरह जो भी है, जो भी हम शेप देना है आर्मोल का, हम दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने टर्न कर लिया है। और इस तरीके से देखिए अभी शोल्डर का जो भी ब्रॉडिंग रखना है, आपको शोल्डर अलग कटिंग करके गैदर देना पड़ेगा वहाँ पे बैग में। तो आप फैब्रिक पे पहले गैदरिंग करके, और ये पार्ट जो कटिंग फर्मा कर रहे हो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फर्मा कटिंग करने का। मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पहले गैदरिंग करके आप कटिंग कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। तो इस तरीके से मैंने नाप लिया, बराबर कर लिया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी आपको बढ़ाना है, जितना भी मतलब गेदर आपको देना है बैग में, उतना बढ़ा के आप पहले कटिंग कर लेना, मतलब पहले गेदर मार के तब कटिंग कर देना, तो हो जाएगा। यानी जितना चाहिए उतना कर सकते हो आप। तो आपके ऊपर है, लूज बहुत ज़्यादा दिखाना है तो ज़्यादा गेदरिंग करना है, कम करना है तो कम करना है, जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इसके हिसाब से फॉलो करके कर सकते हो।
ठीक है, तो मैंने इस तरह का कर दिया। अभी देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे आर्म होल को। तो मैंने ये बराबर पे रख लिया है, जितना हमारा फ्रंट है उसी हिसाब से मैंने रख लिया है और कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आर्म होल को बराबर पे कटिंग करना है, और जो भी बैग में लेंथ है आपको बराबर जाना है पीछे की तरफ जितना नीचे की तरफ है। मैंने शॉर्ट पेपर रखा है, उस हिसाब से मैंने बता दिया। और यहाँ पे 2 पॉकेट लगा लोगे साइड में तो और भी बेहतरीन लगेगा, यानी कि इस तरह का पॉकेट यहाँ पे लगा लो, तो भी जिसके लिए भी बनाओगे हाथ डाल के पहनेंगे तो एक वेस्टर्न लुक आएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये वेस्टर्न कुर्ती है, देखा जाए तो ये पाकिस्तान में शायद चल रहा है, मुझे ऐसा किसी ने बोला था। मैं तो ये बनाता नहीं हूँ, मैं तो पहली बार देखा इसको। मैं तो देखा भी नहीं हूँ ये फ़ोटो को कैसा मतलब चलता है, किसी ने बोला ये पाकिस्तानी आउटफिट है, तो मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आपने भेजा तो ही, इसके पहले मैंने देखा ही नहीं था इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए शोल्डर मेरा अलग हो गया, कटिंग मैंने कर लिया। अब हम मेजर कर लेंगे कॉलर के लिए कि जितना भी है उतना कॉलर निकालना है। तो आपका नेक अगर 13 है तो 2.5 इंच के करीब आपको राउंडिंग बढ़ा के कटिंग करना है, 15 हाफ के हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो मेरे हिसाब से जो भी मेजरमेंट दिया आपने 13 या 13.14 होगा, ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं नापा तो ये 15.16 इंच के करीब मैंने मेरा राउंडिंग आया है। आपको अगर छोटा है तो छोटा कर लेना, अगर इतना भी दोगे तो बराबर ही बैठेगा। अब आप आर्मोल को भी नाप लेंगे कितना इंच है, उसके हिसाब से आपको आस्तीन कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने किया, राउंडिंग लिया फ्रंट का। अब बैक का भी ले लेंगे, ये शोल्डर को मीटो मीट करके, यानी शोल्डर के साथ ही लगेगा इस हिसाब से। तो देखिए 20 हाफ के करीब आया है, तो आप 21 के हिसाब से स्लीव्स का आर्मोल कटिंग करके इसमें बिठा सकते हो। तो देखिए मैं स्लीव्स का मार्किंग कर रहा हूँ। तो जो भी लेंथ आपने दिया है 17 इंच, तो उतने पे निशान लगाना है, आधा इंच कम ही लगाना है, क्योंकि वहाँ पे 0.25 इंच 1 इंच की पट्टी लगाना, जो देखो इमेज में दिख रहा है जो लेडी ने पहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मोल को जितना भी है यानी कि 21 के हिसाब से यहाँ पे टर्न कर लेना है, और टर्न करके देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ कोई बाइसेप की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लूज फिटिंग है, कैसा भी बनाओगे ये परफेक्ट ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ भी गैदरिंग है, यानी कि मोहरी में, आर्म मतलब स्लीव्स के बॉटम में, यहाँ भी इस तरह से आप बड़ा करके जितना भी बड़ा चाहिए कर सकते हो, और यहाँ पे निशान लगा के कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से बड़ा बड़ा यानी कि लूज लूज कटिंग होगा, और जब बनाओगे तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। तो आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो आर्मोल छोटा करके आप टाइट कर लेना, तो आपके हिसाब से कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको आधा इंच यहाँ पे माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे कटिंग में हम कर लेंगे। और थोड़ा क्रॉस हमको लेके आना है, यानी कि इनसाइड का एरिया इसका थोड़ा मैंने झुका दिया है। तो इस तरह झुका के कटिंग करेंगे तो बराबर होगा। खोल के दिखाता हूँ, देखो थोड़ा झुका हुआ है, यानी सेंटर से इनसाइड का एरिया जो स्लीव्स का होता है झुका हुआ है थोड़ा। तो इस तरह झुका के करोगे तो खींचेगा नहीं हो। और यहाँ पे हम इस तरह से ताल कटिंग कर देंगे, जो भी स्लीव्स का शेप होता है फ्रंट का वो हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको मार्किंग करके कर दिखाता हूँ, ताकि आपको बराबर दिखाई दे कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग करके मैं आपको बराबर दिखा रहा हूँ। इसमें क्लीन दिखता नहीं होगा, न्यूज़पेपर है, फिर भी आप समझ लेना। मेरे कटिंग को आप तो अच्छी तरह समझते हो, तो इस तरह समझ लेना। और यहाँ पे जो भी पट्टी है, यानी कि जो भी आपका बॉटम है, उतने पट्टी लगा के यहाँ गैदरिंग कर देना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अब हम इसके कॉलर की कटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए मैंने किस तरह किया है, इस तरह से कर लोगे बराबर हो जाएगा। कॉलर का कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो एक सीधा इस तरह मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पेपर को ये फोल्ड कर लिया है। अब इस पर शेप देंगे तो अंदाज से ही शेप देना है, 1.5 से 2.25 इंच का शेप देना है। यहाँ पे स्ट्रेट अगर लोगे तो उस हिसाब से 2.25, 2, 1.5 जो भी लेना है आप ले सकते हो, सब बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं तो बिंदास बताता हूँ आपको, जो भी जिस तरह करना है कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पे करोगे तो खराब हो जाएगा, 1.5 पे करोगे तो खराब हो जाएगा, 2.25 पे करोगे तो परफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से शेप दे लेना, और देने के बाद में इस तरह से बराबर कर लेना, यानी कि जो भी ब्रॉडिंग रखना चाहते हो एक जैसा कर लेना। तो इस तरह करके हम कटिंग करेंगे। आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो पहले हम बाहर वाले हिस्से को कटिंग कर लेंगे जो हम इसमें फिट करने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या करेंगे, ये हिस्से को कटिंग करेंगे जो आपने मेज़र किया है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बराबर बैठ जाता है। आप इस तरह करोगे जो मेजरमेंट है बराबर बैठेगा। अब यहाँ पे पॉइंट को सही कर लेंगे, यानी कि हम राउंड कर लेंगे। तो राउंड कर लेंगे तो अच्छी तरह से सेम टू सेम हो जाएगा। तो आप इसको बना लो अपने तरीके से, मैंने बता दिया अपने तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कटिंग पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।